वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 9th वीडियो है जिसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक ये तमाम चीज़ें जो इन नोट्स के अंदर बताई गई हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाता तो आप वर्ड वॉइस का टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैं स्टार्ट करूं, मैं जनरली आपको जो है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन को समझाना चाहूँगा, यानी इसकी जो है कंस्ट्रक्शन बेसिक होती क्या है। तो उसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो पता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो तो चेंज होने नहीं, चेंज होना है वर्ब या वर्ब की फॉर्म में। तो जो वर्ब वॉइस है ये भी वर्ब की एक फॉर्म है। तो वर्ब की फॉर्म जब चेंज होती है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है, या एक टेंस से हम दूसरे टेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म की बात करें तो पैसिव वॉइस जो कंस्ट्रक्शन है उसमें वर्ब बी होगा और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है तमाम के तमाम टेंसेस में यही रहेगा, पैसिव कंस्ट्रक्शन में ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है जो फॉर्म बी है ये टेंस के साथ चेंज होगी और इसी की बेस पे हम डिफरेंट टेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फलां टेंस है, ये फलां टेंस है। तो ये जो फॉर्म बी है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर फॉर्म में ये इज, एम, वाज और हैज है और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है। जैसे कि सिंगुलर पर्सन आई, तो आई के साथ एम यूज होगा। यू जो है इसके साथ जो है वो हैव यूज होगा, ये जहन में रखना है आपने। तो उसके अलावा ही है, शी है और इट है, सिंगुलर नाउन जितने भी हैं ये सारे। इसी तरह जो प्लूरल है, प्लूरल में आर हैं, वर हैं, हैव है और इनमें भी ऐसे ही है कि ये प्लूरल पर्सन के साथ यूज होंगे, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। यू जो है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में इसके साथ हैव ही यूज होगा। इसी तरह जो आई है उसके साथ एम यूज होगा या इसके साथ हैव होगा, हैज नहीं हो सकता। और जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को तो इनके अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं उनके अंदर चेंजेस इस तरह से होंगे। आई से मी, वी से आज, यू से यू, ही से हिम, शी से हर बन जाएगा, दे से देम बन जाएगा और ये इंटर कन्वर्टेबल है। यानी कि जब आप ये यानी आई से मी होगा या मी से आई भी हो सकता है। इसी तरह सारे ऐसे हैं, शी से हर होगा या हर से शी होगा। तो दोनों दो तरफा ये चेंज होगा। ये क्यों होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक जो है इसका सेंटेंस, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो पहले आता है सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको भी लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो पहले इसको क्लियर कर लें जी। सबसे पहले हम आते हैं एक्टिव वॉइस जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फ्रेम वो ये होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक आपका वर्ब है और नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, जिसे आप एक्टर भी कह सकते हैं, यानी काम करने वाला। और जो वर्ब है वो आपका एक्शन है और जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर काम हो रहा है या ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये क्रॉस वर्जन में चेंज होगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, यानी ये क्रॉस इस तरह से बनेगा। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि देखिए एक सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में है या चाहे पैसिव वॉइस में, उसमें एक्टर तो सेम ही रहेगा ना जिसने काम किया है। ऐसा तो नहीं कि पैसिव वॉइस में एक्टर चेंज हो जाएगा, इसी तरह जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो भी वही है। यानी अगर हम इसमें बात करें तो जब हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट पोजीशन के लिहाज से बन रहा है, नेचर के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट ही है, यानी वो एक्शन उसके ऊपर हुआ है। ठीक है, इसी तरह जब आपका जो सब्जेक्ट है आपका एक्टिव फॉर्म का, एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो बन जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वो पोजीशन के लिहाज से है। बाय नेचर वो आपका क्या है, वो एक्टर ही है, काम करने वाला है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होना। अभी हम देखेंगे तो एग्जांपल्स तो आपको क्लियर होगा। अभी चलते हैं आगे, अभी इसके फार्मूले को जरा देखें। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में ये जहन में रखना है कि सब्जेक्ट पोजीशन के लिहाज से पैसिव वॉइस में और ये एक्शन रिसीव कर रहा है, बाय नेचर ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ लिख भी दिया मैंने, थिंक, पर्सन एंड एक्टेड अपॉन।
अब यहाँ पे इस साइड पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये पोजीशन के लिहाज से होगा, लेकिन बाय नेचर ये सब्जेक्ट है, बाय नेचर ये काम कर रहा है, एक्टर है, लिख भी दिया है। तो यहाँ चूंकि कंफ्यूजन ना हो, तो बाद जगह पे आपको पैसिव वॉइस जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ जो उसका फार्मूला है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी मिल सकता है, यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ मिल सकता है। तो बस एजेंट लिख लें, आप ऑब्जेक्ट लिख लें, एक ही बात है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट जो है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपका जो एजेंट है ये एक्टर है, ये काम करने वाला है। लेकिन ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ गई आपकी ये वाली कंस्ट्रक्शन। तो पास्ट पार्टिसिपल तो वैसे ही आ गया, इसमें तो चेंज होना नहीं। बी जो है इसने चेंज होना है। तो बी की फॉर्म जो आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके लिए क्या होगी, विल हैव बीन होगी या शैल हैव बीन होगी। आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। वैसे आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में वैसे अब शैल का यूज तकरीबन खत्म हो गया, विल ही लगाते हैं। तो आप विल हैव बीन कर लें या शैल हैव बीन कर लें, एक ही बात है। इट मींस बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टाइम्स में ये जो बी है ये क्या होगा, ये विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा। और यहाँ पे एक बाई आपको नजर आ रहा है। ये बाई बेसिकली आपको बता रहा है कि ये जो काम एक्शन जो है वो एजेंट ने किया है। तो ये साथ मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब ये नहीं क्यों नहीं हो सकता ये बताता हूँ। देखिए पैसिव वॉइस में हम जाते क्यों हैं, जब हमें सब्जेक्ट का एक्टर का नहीं पता होता, एक्टर अननोन है, ठीक है, हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, इसीलिए तो हम पैसिव वॉइस में जाते हैं। तो अगर आपका जो एक्टर है उसे मेंशन करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप बाई लगा के साथ एजेंट को लिख रहे हैं। आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं होती। तो जब आपने एक्टर आपका प्रोमिनेंट नहीं है, आपने उसको नहीं मेंशन करना, तो फिर बाई भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बाई आपने तब यूज करना है जब आप यहाँ पे साथ में इसके एजेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये पार्ट 9 आपका चल रहा है। पार्ट 1 के अंदर मैंने ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में बताई हैं कि पैसिव कंस्ट्रक्शन और एक्टिव कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस क्या है, क्यों हम पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये सारी बातें जो है ना डिटेल में वहां पे समझाई हुई है फर्स्ट पार्ट में। अगर तो आपकी बेसिक्स क्लियर है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप फर्स्ट पार्ट को देखें, इंशाल्लाह उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट को देखें, टेंसेज आपको आने चाहिए, सारी चीजें आएंगी तो आपको क्लियर होगा, वरना आप जो है वो कंफ्यूज रहेंगे, और ये लाजमी है आपके लिए समझना। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हम इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने इसी टॉपिक पे रहना है, हमने डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में हम गए हैं इसके पहले पार्ट में जो कि इंट्रोडक्टिव पार्ट है वर्ब वॉइस का जी। तो अब हम आ जाते हैं जी, ये हमारा फार्मूला हमें पता लग गया है, तो इसी से अब हमने सेंटेंसेस बना लेने हैं। तो सबसे पहले है जी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आपको पता है आई है जी। तो यहाँ पे अब एक्टिव जो आपके रेड स्टार से सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं, रेड स्टार से वो आपकी एक्टिव है, इसमें जो ग्रीन स्टार वाले हैं वो आपके पैसिव कंस्ट्रक्शन है, ये आपने याद रखी है बात। अब बात वही है ना, अगर आपको टेंस नहीं आता तो आपको एक्टिव वॉइस का नहीं पता होगा कि ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो एक्टिव वॉइस में क्या होगा। तो जो वो नहीं होगा तो पैसिव में आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए आपको टेंस पहले आने चाहिए। तो यहाँ पे जी आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँगा, मैं खत लिख चुका हूँगा। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें आपने समझना है कि कौन सी चीज एक्टर है, कौन सा एक्शन को रिसीव कर रहा है, वर्ब क्या है। आई खत लिख रहा है तो ये एक्टर है, ठीक है, ये आपका एक्टर है। और इसी तरह अ लेटर जो है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, लिखने के काम को रिसीव कर रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। शैल हैव रिटन ये आपका जो है वर्ब है सारा। अब हमने जब इसको पैसे में लेके जाना, तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस वर्जन होता है, उसी तरह से अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, पैसे में ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर, सिंपल। उसके बाद आपका आ गया वर्ब। तो वर्ब में आपको फार्मूला क्या है, विल हैव बीन लिखेंगे या आप शैल हैव बीन लिखेंगे। तो लेटर है, इसके साथ हम विल हैव बीन ही लिखेंगे, तो विल हैव बीन आ गया जी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, तो ये रिटर्न आ गया। तो ये वैसे लकीली ये है कि चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है, तो मेन वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल आ गया। उसके बाद ये बाई आ गया, और नेक्स्ट आपका एजेंट है। ये आई के बजाय मैंने मी लिख दिया है। मी क्यों लिख दिया है, देखिए जी, इसमें आपने जहन में रखना है कि आपका जो नाउन है उसको हमेशा आपने उसी फॉर्म में लिखना है जो उसकी पोजीशन है। यानी अगर आपका नाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो आपने इसको सब्जेक्टिव केस में आपने या इसको नॉमिनेटिव केस में लिखना है, और अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो फिर आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में या आप इसने इसको एक्यूजेटिव केस में लिखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया भैया आई से मी, तो ये आई से मी बन गया।
अब हुआ क्या है कि आपका एक्टर तो आई है, यहाँ पे वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, इसलिए हमने उसे नॉमिनेटिव केस में लिखा। अब यहाँ पे भी आपका वही एक्टर है, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो फिर इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, अक्यूजेटिव केस में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये मी बन गया, आई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन वाला टॉपिक आता हो तो फिर आपको ये चीज़ समझने में मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउंस का आपको पता होना चाहिए। तो ये आगे एक और एग्जांपल आएगी, इसमें थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। लीजिए हमारा सेंटेंस बन गया। एक और देखते हैं, आई शैल हैव रिटन मैनी लेटर्स, मैं बहुत सारे खत लिख चुका हूँ। तो इसको हमने पैसिव में करना है, तो इसी तरह मैनी लेटर्स आपका सब्जेक्ट बन गया, विल हैव बीन ये आपका जो है बी है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बी, बाय आ गया और आई का मी बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे विल हैव बीटन मी, वो मुझे मार चुके होंगे या वो मुझे हरा चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका मी है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, जारी बात है मार जो इसी को पड़ी है तो ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, और जो दे है वो एजेंट है, वो काम करने वाले हैं, एक्टर्स हैं। तो लिहाजा अब ये जो मी है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है पैसिव वॉइस में, ये बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्यूजेटिव फॉर्म में है, मी है। लेकिन जैसे ये पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, इसकी पोजीशन सब्जेक्ट वाली हो जाएगी, तो फिर इसका केस जो है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मी से आई में चला गया। तो आगे शैल हैव बीन बीटन बाय, और दे से क्या बन गया, उसकी दे जो है वहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म में तो दे है, जब इधर एक्यूजेटिव फॉर्म में आएगा तो वो देम बन जाएगा। यानी यहाँ पे वो सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस है, जब यहाँ पे आएगा तो वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई मी में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे मी आई में कन्वर्ट हुआ। तो मैं यही बात आपको स्टार्ट में बताई थी कि ये जो आपके प्रोनाउंस हैं जो चेंज हो रहे हैं ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये चेंज होते रहते हैं। और इसी एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स को मेनली पैसिव वॉइस में जो है वो मुश्किल भी होती है, कंफ्यूजन भी होती है। तो उसमें आपने इसी थंब रूल को याद रखना है कि आपने प्रोनाउन की पोजीशन को देखना है कि वो कहाँ पे है। अगर एज एन सब्जेक्ट है तो उसके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में लिखेंगे। यानी ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आ जाए तो वो भी यही है। वी आपका क्या है, वी शैल हैव रिटन अ लेटर, हम एक खत लिख चुके होंगे। अ लेटर अब आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। विल हैव बीन ये आपका फॉर्म बी है, रिटन पास्ट पार्टिसिपल बाय, और वी से ये आपका अस बन गया। तो ये आपका सेंटेंस बन गया पैसे में, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। अच्छा सेकंड पर्सन आपका यू है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है, अलग नहीं किया। तो यू विल हैव रिटन अ लेटर, आप एक खत लिख चुके होंगे। तो यहाँ पे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू, तो यहाँ पे उसका दोनों केसेस भी सेम है, आपका नॉमिनेटिव केस में भी यू ही है और एक्यूजेटिव केस में भी यू ही है। तो ये भी सहूलत है, तो लिहाजा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सिंगुलर और प्लूरल जो है नाउन या प्रोनाउन उसका भी फर्क नहीं पड़ रहा, हैव बीन ही होगा, हैज बीन नहीं कहीं भी आएगा। तो इसलिए इसका जो ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल कोई भी है, तो ये आपका जो फॉर्म है जो बी वो चेंज नहीं होगी, वो शैल हैव बीन या विल हैव बीन ही होगी। या आप सिंपली कह रहे हैं कि विल हैव बीन ही होगी, शैल का मैंने आपको बताया कि बहुत कम अब यूज हो गया, नहीं भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है जी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, या कुछ सिंगुलर नाउन हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अली लिखा हुआ है। तो विल हैव रिटन अ लेटर, खत लिख चुका होगा, अली है या ही है या शी है, तो पैसिव में अ लेटर पहले आ गया, विल हैव बीन रिटन बाय, तो बिल्कुल वैसे ही है तो हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, अली है तो वैसे का वैसे आ जाएगा। ये बात आपने ज़हन में रखना है कि जो केस फॉर्म है वो चेंज होता है फिर नाउन का, नाउन का केस कोई नहीं होता ना, वो चेंज होना है इस तरह से, जो आपका प्रॉपर नाउन है वो एज इट इज ही आ जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं अगर ही है तो हिम बन रहा है, शी है तो हर बन रहा है, अगर अली है तो वो अली वैसे ही आ जाएगा। अब न्यूट्रल जेंडर को भी देख लेते हैं। इट विल हैव ईटन मीट, ये खाना ये गोश्त खा चुका होगा या चुकी होगी, तो मीट पहले आ गया। विल हैव बीन ईटन बाय, तो इट, तो इट में भी जो इसका नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव केस है सेम है, चेंज नहीं होता, तो इसलिए इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए, दे विल हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके होंगे, तो अगर इसको पैसिव में करें, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय देम, उनसे खत लिखा जा चुका होगा, तो ये भी उसी तरह से है। लेकिन ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब हमने बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखें जी, ये अगर आपको समझ आ गई है तो बेसिक यही है आपके सामने वाली चीज़, बाकी तो ड्राइव करनी है हमने, और ड्राइव भी कोई करना मुश्किल नहीं है, एक आध लफ्ज ऐड करना होगा या पोजीशंस को चेंज करना होगा, उसी को हम समझ लेते हैं। अगर आपकी इसकी समझ आ गया तो ये आपको अलहदा से समझाने की जरूरत नहीं है।
सारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको बेसिक तरीकाकार बता दूंगा। और मैंने सेंटेंसेस सारे लिख दिए, एग्जाम्पल सारी लिख ली हैं, ये आपके नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलें अब देखते हैं कि चेंज क्या आता है। अब पॉजिटिव से जब हमने नेगेटिव बनाना है तो सिंपल, यहाँ पे ये विल शिल हैव बीन है तो इनके यानी विल या शैल जो भी है, हैव बीन और शैल के बीच में आपने क्या करना है, नॉट लगा देना है जी, बस ये आपका नेगेटिव बन गया। देख सकते हैं आप कि ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला, उसमें यही फर्क है कि यहाँ पे इसमें हैव बीन और शैल के बीच में यहाँ पे नॉट ऐड कर दिए। तो सेंटेंस आपने नेगेटिव बनाना तो वेरी इजी। एक आध हम सेंटेंस देख भी लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस, एक खत जो है वो हमसे लिखा जा चुका होगा। तो इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो ये आप विल और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय अस, हमसे खत नहीं लिखा जा चुका होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय अस, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। इसी तरह आप बाकी सारे भी बना सकते हैं, रूल्स प्रिंसिपल्स रेगुलेशंस सारे कुछ वही हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिए। ठीक है, अब डिटेल में हमने दोबारा नहीं जाना है, वो टाइम आपका भी कीमती है और डेफिनेटली मेरा भी। अच्छा नेक्स्ट आ गया जी, अब हमने बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, उसमें भी यही है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये विल और शैल को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं इस और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है, जस्ट फर्क ये है कि वो विल हैव विल शैल जो है बिन के साथ है वहां पे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले ले गए। तो सेंटेंस भी आप इसी तरह बना लेगा। अब इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस, इसको हमने करना है इंट्रोगेटिव में, तो ये आपका विल पहले चला जाएगा। तो विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय अस, देख सकते हैं विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय अस, क्या हमसे एक खत लिखा जा चुका होगा। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो डेफिनेटली आप यूज करेंगे। अब आपका आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें भी ये आपका हमें पता है कि जब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं, तो जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो नेगेटिव ऐसे रहेगा, ये आपका विल शैल जो है ये सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, तो दोनों आपकी जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे चेंजेस। या आप इसको इसी के लिहाज से देख लें कि आपको ये पता है जो नॉट है, नॉट वो हमेशा हैव बीन से पहले आएगा, ये जहन में रखना है आपने। तो अब आपने बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें पता है कि विल शैल को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। तो अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शैल तो सब्जेक्ट से पहले आएगा ही, अब नॉट कहाँ पे आना है, वो हैव बीन से पहले आ जाना है। या सिंपली आप इसी को देख लें, ये सारे का सारा ये है, विल एंड शैल को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले ले लें। अब इसको और इसको आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही है कि वहां पे विल शैल जो है वो नॉट हैव बीन के साथ है, यहाँ पे विल शैल बाहर चला गया। ठीक है, तो बेहतरीन तो यही है कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है विल शैल बाहर चला गया और हैव बीन से पहले आपने नॉट लगा दिया, तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है समझने में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम एक सेंटेंस को चेंज करके भी देख लेते हैं, जैसे कि यही सेंटेंस है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस, तो इसको हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। यहाँ से विल उठाएंगे आप, ए लेटर से पहले चला गया और हैव बीन से पहले हमने नॉट लगा देना, तो क्या होगा, विल अ लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय अस। यहाँ पे आप देख सकते हैं will a letter not have been written by us, तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जांपल्स मैंने हर एक की लिख दी हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो व्यूअर्स इसमें एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं, शुरू में जो बंदा सीख रहा होता है ना, तो उसे थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि मिलती जुलती चीजें हैं, तो मिक्स हो रहा होता है, एक टेंस से दूसरे टेंस पे जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारे टेंस आप कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसमें अब हम एक वीडियो जो नेक्स्ट आएगी ना, उसमें हम तमाम टेंसेस को, ठीक है, ये सारों को इकट्ठा जो है एक ही वीडियो के अंदर सामने लिख के इसको स्टडी करेंगे, यानी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तमाम टेंसेस का। उससे फिर ये होगा, फिर आपको भूलेगा नहीं, फिर मिक्स नहीं होगा क्योंकि सारे फिर आपके सामने आ रहे होंगे। और यहाँ पे अब हमारे जो है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट हो गया। आपको पता है टोटल 12 टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में 8 है। 8 टेंस है और पहली एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, तो ये 9 पार्ट है। ये इकट्ठे कंबाइन करके भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और कंपैरेटिव एनालिसिस जिनका करवा रहा हूँ वो भी मिलेंगे। क्विक रिव्यू की वीडियोस भी आपको मिलेगी। आगे जो है आगे अभी इसके यूजेजेस वाली वीडियोस आ रही हैं, फिर इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हैं, मॉडल वर्ब्स भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा दोबारा वर्ब वाइज के टॉपिक कभी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप भी हैं, यानी पार्ट्स में भी हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी हैं, वो पता ही है आपको कि क्या तरीकाकार है हमारा पढ़ाने का। तो इसमें हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता। तो 4 टेंस तो वो 3 तो वो निकल गए आपके, यानी पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 3 टेंस तो ये निकल गए। चौथा आपका निकल गया
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका भी पैसिव नहीं होता। तो 4 आपके निकल गए, 8 आपके टेंसेस के पैसिव वॉइस हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, पहला इंट्रोडक्टरी वीडियोस था। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये ऐसे नहीं कह रहा, ये ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कह लें आधी से ज़्यादा ग्रामर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो ये अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा चल रहा है, उसमें हमने वर्ब पे पहुंचे हैं, वर्ब को पढ़ते हुए हम टेंसेस और पैसिव वाली ये वर्ब के सब टॉपिक हैं, तो वो तो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद मेरा ये है कि एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पर पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है छोटी सी, उसके अंदर ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको सारा इनका कॉन्सेप्ट दे दिया है। एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर कि नाउन क्या है, प्रोनाउन कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो ये भी ज़रूरी है। तो आप वो वीडियो एक देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो हेल्प मिल जाएगी। ये सारी जो जितनी भी चीज़ें आपको बताएंगी, इन तमाम वीडियोस के इन तमाम चीज़ों टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिए गए हैं, बड़ी सहूलत है आपके लिए, वहाँ से जाएँ, आप इन चीज़ों को सीखें और फिर आप वर्ब वॉइस की तरफ आएँ। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।